अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum dosto, myself Muhammad Shoaib Akhtar and today we will learn about General Science class 5th and this is my third lecture and the topic of my third lecture is classification and characteristics of animals, जिसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। दो टाइप्स हैं इसकी, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार हैं जिनमें बैकबोन होती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, मतलब रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होती है। वर्टिब्रेट्स इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। है बैकबोन। सबसे पहले जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनकी रीढ़ की हड्डी होगी। 47,000 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ, मतलब ये कि कम से कम 47,000 जो इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं या काइंड हैं वो ज़मीन पर पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी क्लासेस शामिल हैं, जिसमें हमारे पास पहली फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में ये हमारे पास टाइगर है, ये फिशेज हैं, तो ये किस में वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, इनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स, काउज, गोट्स, हॉर्सेस, टाइगर्स, कैट्स, रैबिट्स, यूटीसी। अब हमारे पास हम कैसे पता चलेगा कि मैमल्स कौन से हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग, जो हम इंसान हैं, गाय वगैरह, बकरी, जो भी ये बैकबोन रखने वाले हैं, कैट्स हो गए, रैबिट्स, टाइगर्स, ये सारे हमारे पास क्या है, मैमल्स हैं। तो मैमल्स की खुशियत क्या है कि इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हैव हेयर और फुर ऑन देयर बॉडी, मतलब इनकी बॉडी पर बाल या मतलब फुर टाइप इस तरह का वो उनका होता है मैमल्स का, वो होगा। बेबी इज फेड ऑन दी मदर मिल्क, जो इनकी बेबी होगी वो माँ के दूध पर मुनसर होगी, मदर मिल्क पर। यंग वन डिवेल्प्स इनसाइड दी मदर बॉडी, जो इनका बच्चा होगा वो जो हमारा मतलब ये कि जितने भी मैमल्स होते हैं ये माँ के पेट के अंदर ही मतलब बड़ा होगा और बाद में वो उसकी डिलीवरी हो जाएगी, मतलब एक मुद्दत के लिए। तो ये कहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होगी, मदर के पेट के अंदर, मतलब मदर बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास सारे मैमल्स है, जिसमें हमारे पास पहले कौ, गोड, ये देख लें आप, बकरी जो होगी, हॉर्स, घोड़ा, टाइगर जिसे हम चीता कहते हैं, रैबिट और कैट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं मैमल्स के बारे में। द क्वांटिटी ऑफ हेयर और फुर ऑन द बॉडीज ऑफ मैमल्स डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, मतलब ये क्या, ये नहीं कि हर मैमल के एक जैसे बाल होंगे, बड़े होंगे या एक साइज होगा, नहीं, बल्कि इनके इन्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। सबसे पहले हमारे पास पोलर बियर, जिसे हम बर्फानी रीछ भी कहते हैं, लिव्स इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट। बर्फानी से पता चल जाएगा आपको कि मतलब ये बर्फ़ वाले इलाके में रहेगा तो उसके ऊपर फुर और जो बाल होंगे उसकी एक थिक कोट होगी, वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी ताकि उसे कोल्ड इन्वायरमेंट से बचा जा सके। जबकि उसके मुकाबले में जो हाथी होगा, एलिफेंट, लिव्स इन hot climate so it does not need a thick covering of hair or fur, मतलब जो हाथी हमारे पास है वो गर्म इलाकों में रहेगा और उसके ऊपर उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत सख्त होती है, उधर बाल या फुर ज़्यादा उसके ऊपर नहीं होते। वेल्स एंड डॉल्फिन आर मैमल्स, ये भी हमारे पास मछली हैं, वेल्स एंड डॉल्फिन ये मैमल्स हैं। ब्लू व्हेल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल, ब्लू व्हेल जो है ये लार्जेस्ट एनिमल है। इट्स अबाउट 35 मीटर मतलब इन लेंथ एंड नियरली 120 मीटर टन।
इन लेंथ। मतलब इसकी जो लेंथ होती है वो 35 मीटर होती है, काफ़ी तकरीबन बन जाते हैं, काफ़ी फिट बन जाती है, और 120 टन इसका वज़न होता है इन वेट। इंडस ब्लाइन डॉल्फिन आर सुसु, जो हमारे पास दरियाए सिंध है, इसमें एक डॉल्फिन है जिसे हम कहते हैं इंडस ब्लाइन डॉल्फिन, या मतलब ये कि नाबीनी जो डॉल्फिन है या सुसु से कह सकते हैं। ये पाकिस्तान की मतलब एक डॉल्फिन है और बहुत बड़ी मछली है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। ह्यूमन मंकी, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी आर इंटेलिजेंट मैमल्स, ये इंटेलिजेंट मैमल्स है। मतलब ये कि ये ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे इनको यूज़ किया जाए, ये एक आई की लेवल रखते हैं, एक ज़हन रखते हैं, ब्रेन इनका होता है। दे हैव हाईली डेवलप्ड ब्रेन, इनमें ब्रेन होता है। इनमें ब्रेन होता है। बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल, जो हमारे पास बैट होता है ये क्या है, फ्लाइंग मैमल, ये उड़ सकता है। ये देख सकते हैं पोलर बेयर, इसकी आप ये बॉडी देखें बहुत सख्त है, ऐसे बनी हुई है। एलिफेंट देखें, इसके ऊपर कोई बाल फूल नहीं है। ये वेल देख लें आप, डॉल्फिन देख लें, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी मतलब बनी होती है। मंकी देख लें आप, और ये बैट देख लें, फ्लाइंग मैमल। सेकंड जो हमारे पास है वर्टिब्रेट, वो है बर्ड्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। बर्ड इनक्लूड स्पैरोज, कॉस, क्रोज हमारे पास जो होते हैं, पैरेट्स, डोव्स, रॉबिन्स, हैंस एंड पिजन्स। ये जितने भी ये हमारे पास बर्ड्स है फीदर, इसमें बर्ड्स लाजमी पता है, इसमें फीदर्स होते हैं, पर जिसे हम कहते हैं मतलब, और इनमें विंग्स होते हैं, इनकी चोंच होती है। देव हालो बोन्स एंड एयर सेक्स, इनमें हालो बोन्स और एयर सेक्स होते हैं, इस वजह से होते हैं ताकि इनको उड़ने में आसानी हो। सम बर्ड लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच, कर्नाड फ्लाई, कुछ बर्ड होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते, जिसमें हमारे पास कीवी एंड ऑस्ट्रिच है, इन्हें हम रनिंग बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स ले एग्स, ये एग्स देती है, उसके ऊपर शेल की कवरिंग होती है। एग्स हैच इनटू बेबी बर्ड्स, और जो बर्ड्स होती हैं इनके एग्स से बच्चा निकलता है। ये हमारे पास जो टाइप्स हैं बर्ड्स की, डव हो गई, ये उनकी डायग्राम है, हैन, पिजन, पैरेट, रॉबिन एंड स्पैरोस। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट बर्ड्स। ऑल इज अ बर्ड विद बिग आइज, ऑल जो ऐसी बर्ड है जिसकी आंखें बड़ी होती हैं। कैवी एंड ऑस्ट्रिच ये रनिंग बर्ड्स हैं, लाजमी बात है। डक हमारे पास स्विमिंग बर्ड है। हमारे पास जो पिजन है वो मतलब पेंगुइन जो होता है वो आइस में रहने वाले बर्ड है। वुड पैकर जिसे हुदहुद भी कहते हैं, ये एक ऐसा बर्ड है जो दरख्तों में मतलब सुराख करता है। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, हमिंग बर्ड ऐसी बर्ड है जो सबसे छोटी दुनिया में। ईगल ऐसी बर्ड है जो दरख्तों पे रहती है या इस तरह के मतलब ऊंचाई वाली जगह पे, ताकि वो फिर उससे आसानी रहती है मछली को या अपने शिकार को कैच करने के लिए। हाक इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे, जो हमारे पास बाज होता है, ये ऐसा बर्ड है जो प्रे के लिए शिकार करता है। ये डायग्राम है बर्ड्स की, जो मतलब ओल है बड़ी आंखों वाला, कीवी ये ऑस्ट्रिच रनिंग बर्ड है, उड़ नहीं सकते। डक स्विमिंग बर्ड ये देख लें। पेंगुइन ये बर्फानी इलाकों में रहने वाला। वुड पैकर ये देखें सुराख करने वाला दरख्तों में। हमें बर्ड सबसे छोटी बर्ड प्यारी सी। ईगल जो है ये देखें ऊंचाई पे रहने वाला ताकि शिकार इजीली कर सके। और ये हाक बाज जिसे हम शिकारी परिंदा कहते हैं। तीसरा जो है वो हमारे पास है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है। रेप्टाइल्स इंक्लूड लिजर्ड्स, स्नेक्स, टर्टाइज, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। हमारे पास जो अक्सर हमारे घरों में भी ये हम देखते हैं नॉर्मली, स्नेक, सांप वगैरह, लिजर्ड्स, छिपकली जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्टिक एंड स्केली स्किन, इनकी स्किन बिल्कुल खुश्क होती है, ड्राई होती है, खुरदरी सी। एंड प्रोटेक्ट दी कवर एंड प्रोटेक्ट दी बॉडी, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी बहुत सख्त इनकी स्किन होती है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। दे प्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स ऑन लैंड, ये कैसे पैदा होते हैं कि ये अंडे दे देते हैं ज़मीन पर और बाद में उनसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेल, इनके अंडों के बाहर मतलब काफ़ी थिक जो होती है, तय होती है, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वायरमेंट से। और मोस्ट रेप्टाइल है 4 लिम्स बट स्नेक लेग लिम्स, बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं लेकिन स्नेक की टांगें नहीं होती। ये आप लोग देख सकते हैं रेप्टाइल। टर्टाइज जिसे हम कछुआ कहते हैं,
बहुत सख्त है इसके ऊपर, इसको जितना भी मारे ये नहीं टूटेगी। स्नेक देख लें, ये लिजर्ड देख लें, छिपकली, क्रोकोडाइल ये देखें, इनकी ये थे हम मगरमच्छ भी कह सकते हैं, एलिगेटर देख लें, डायनासोर देख लें, ये भी रेप्टाइल में शामिल है। डायनासोर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायनासोर वाज द बिगेस्ट रेप्टाइल इन द एंशिएंट टाइम। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रेप्टाइल है वो डायनासोर है। आप लोग अक्सर फिल्मों में देखते होंगे। दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर, अब तो ये नापैद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा, ये चीज़ों को ऐसे ही खा जाता था, बहुत वजनी और बड़ा रेप्टाइल था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एम्फीबियंस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है एम्फीबियन इंक्लूड टोड, फ्रॉग, सैलेमेंडर, इटिस, मतलब हमारे पास मेंढक वगैरह जितने भी एम्फीबियन हैं। एम्फीबियन में सबसे पहली जो खुशियत है वो इनकी 4 टांगें होंगी। एम्फीबियन कैन लिव इन वाटर एज वेल। एम्फीबियन जो होते हैं वो दोनों जगहों पर रह सकते हैं, पानी में भी और खुश्की में भी। ये कैसे ब्रीथ करते हैं? ये ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स आर स्किन हैव लूज एंड वेट स्किन। इनकी स्किन खुरदरी सी होती है और मतलब गीली सी होती है, इस तरह की स्लिम सी टाइप कह सकते हैं। मोस्ट देम स्पेंड देयर अडल्ट लाइफ ऑन लैंड। बहुत सारे होते हैं जो मतलब अडल्ट लाइफ तो ज़मीन पर गुजारते हैं, लेकिन बाद में जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो वो पानी में चले जाते हैं। एम्फीबियन एग्स लुक्स लाइक बीड्स इन जेली। इनके एग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एक हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक तस्बीह के दाने की तरह किस तरह के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। दे आर सॉफ्ट एंड डोंट है हार्ड शेल्स। ये सॉफ्ट होते हैं, इनमें हार्ड शेल नहीं पाया जाता। ये हमारे पास देख लें आप एम्फीबियंस, ये टोड है, फ्रॉग है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही है बॉडी का। और ये सैलेमेंडर है हमारे पास एम्फीबियन में शामिल है, ये दोनों जगहों में रह सकते हैं। एम्फीबियन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन विंटर एम्फीबियंस बरी देमसेल्व्स इन द मड एंड स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कीप देमसेल्व्स सेफ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। एम्फीबियन जो होते हैं ये सर्दियों में अपने आप को छुपा लेते हैं ज़मीन के अंदर, ताकि ये मतलब और अपने आप को उस इन्वायरमेंट से बचा के रखें ठंडे से, कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इस तरह काफ़ी लंबी नींद सोते हैं ये। अब हमारे पास जो फिफ्थ है वर्टिब्रेट्स वो है फिशेस। फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है कि 25,000 डिफरेंट काइंड ऑफ फिश आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी 25,000 स्पीशीज या कह सकते हैं काइंड दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये पानी में रहते हैं, दे लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी बॉडी ऐसी होती है कि मतलब वो दरमियान से थोड़ी सी मोटी होती है और साइडों से पतली सी होती है, ताकि उन्हें स्विमिंग में मदद दे सके, पानी में दौड़ने में। इनमें फिन्स होते हैं एंड टेल विच हेल्प देम टू स्विम, ये भी इन्हें स्विमिंग में मदद देती है। दे हैव स्टिफ स्केल्स ऑन देयर स्किन फॉर प्रोटेक्शन। इसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं जो इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। दे हैव गिल्स, इनमें लंग्स या वो नहीं होते, ब्रीथिंग के लिए गिल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द फिशेज रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। काफ़ी सारी फिशेज ऐसी हैं जो मतलब लेग्स, मतलब वो जो एग्स होते हैं वो दे के प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे पास फिशेज की टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। रोबिन हो गई, रोहू फिश, सॉरी, सी ट्रॉट, ये फिशेज की डिफरेंट टाइप्स है। ये ऑलमोस्ट थोड़े बहुत इनमें डिफरेंस होता है। और ये है रेनबो फिश, ये गोल्ड फिश देखे बिल्कुल सोने की तरह लग रही है। शार्क हो गई, बहुत बड़ी फिश है। और बटरफ्लाई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन में आता है वो इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विच डू नॉट है बैकबोन, जिनकी बैकबोन नहीं होती। हमारे पास डिफरेंट काइंड के इनवर्टिब्रेट्स ज़मीन पर पाए जाते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स हो गए, स्नेल्स, स्टारफिश एंड वर्म्स। ये ऐसे हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, बिल्कुल एक इनमें बॉडी होती है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। इंसेक्ट्स पहले हम लोग स्टडी करेंगे। दीज आर वेल नोन इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स। इनकी जो लेग्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जोड़दार होती हैं, और इनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। मतलब अगर हम लोग कीड़े मकोड़े देखें तो उनकी बॉडी में एक मतलब उतार चढ़ाव होता है, सेगमेंट की तरह की होती है बॉडी, जिसमें हमारे पास आंट है, बटरफ्लाई, बी, कॉकरोच, ये हमारे पास इंसेक्ट्स हैं। अब बॉडी पार्ट्स की बात करें इंसेक्ट्स की तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट्स की जो टांगें होती है वो 6 होती हैं, मतलब 3 पेयर्स होते हैं। दे हैव हार्ड स्केलेटन ऑन द आउटसाइड। इनका बाहर का स्केलेटन काफ़ी हार्ड होता है। आउटर स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट। इनका जो आउटर स्केलेटन होता है वो इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये देखें इंसेक्ट्स, ये बॉडी बिल्कुल सेगमेंटेड है। ये इसका माउथ है, ये फिर आगे थॉरिक्स आ गया, ये एब्डोमेन, ये डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड होती है। बटरफ्लाई देख लें आप,
ये बी है और ये कॉकरोच है। आगे हमारे पास है वार्म्स। वार्म्स आर द इनवर्टिब्रेट्स विच हैव सॉफ्ट बॉडीज हैविंग नो लिम्स। इसमें कोई लिम्स नहीं होते, इसकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव इलांगेटेड बॉडी लाइक स्नेक। इनकी बॉडी लंबी सी होती है स्नेक की तरह, जिस तरह वार्म्स होते हैं इस तरह बिल्कुल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव मैनी सेगमेंट ऑन बॉडी। काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंटेड होती है। ये हमारे पास है वार्म्स की मतलब टाइप्स हो गई या अकसाम हो गई, उनके डायग्राम ये देखें बिल्कुल स्लिमी से होते हैं, सांप की तरह के होते हैं। जैसे अर्थवर्म है, टैप वर्म है, फ्लैट वर्म है और राउंड वर्म। ये देखें ये सेगमेंटेड बॉडी है इसकी भी कोई सेगमेंटेड है, इन दोनों की सेगमेंटेड नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है उनके बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में हमारे पास। तो वो ये क्या है कि सॉरी वार्म्स के बारे में ये कि स्टारफिश एंड सी एनिमोन आर द एग्जांपल ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। अब मैरीन इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, स्टारफिश और सी एनिमोन। ये दो ऐसे हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स, इनकी बैकबोन नहीं होती, ये बिल्कुल मतलब इनवर्टिब्रेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट माय लेक्चर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।